स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ मजेदार मलाई कोफ्ते। तो मलाई कोफ्ते आप घर पे इस तरह से बनाओगे तो आप रेस्टोरेंट भी जाना भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 6 आलू लिए हैं और उनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब उनको मैं ऐसे क्रश कर दूंगी इस तरह से सारे। और इसमें पनीर भी करना है? हाँ, पनीर भी कर दूंगी मैं ऐड, और पनीर भी मैं हाथ से ही क्रश करूंगी, आप ग्रेट भी कर सकते हो इसको। ओके। साथ ही ये जो पनीर है इसको भी मैं क्रश कर दूंगी। आलू और पनीर को मैंने अच्छे से क्रश करके मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। मैदा मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। मैदा मैं बाइंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ। इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो नमक। साथ में इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। इसके साथ इसमें ऐड करूंगी मैं कसूरी मेथी। इसको अच्छे से क्रश कर लूंगी और इसको भी इसमें अच्छे से मिला दूंगी और इसके हम बॉल्स बना लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके हम छोटे छोटे ये बॉल बना लेंगे और इसमें मैं स्टफ करूंगी ये बादाम, 1 काजू और 1 से 2 शिमला मिर्च कह रही हूँ। ये क्या बोलते हैं इसको? किशमिश। किशमिश। इतनी सारी चीजें मैं भूल ही जाती हूँ क्या बोलना है। ठीक है। पर ये ड्राई फ्रूट इसमें अंदर बहुत टेस्टी लगते हैं जब ये खाते हैं हम इसको, कोफ्ते को। वही मैंने बोला था ना कि हम गलती कर जाते हैं। जैसे टमाटर को शिमला मिर्च बोल दिया तो मैंने इसको क्या बोल दिया था अभी? शिमला मिर्च। हाँ, शिमला मिर्च को ज्यादा पसंद है तेरे को। सेम हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये बादाम तो वो है ना जो कटे हुए हैं बादाम? हाँ, कटे हुए बादाम है ये, कतली टाइप के। तो किशमिश क्या बच्चों को अच्छी लगती है, तो किशमिश में थोड़ी किशमिश अच्छी लगती है लेकिन इसमें, हाँ इसमें अच्छी लगती है। इस तरह से हम सारे इसमें भर के ये बना लेंगे। तो अभी देखने में सही लगने लग गए हैं। तो ये तो कोफ्ते बहुत बढ़िया तैयार हो गए हैं। बस अब इसको फ्राई करना है। हाँ, बस तेल कढ़ाई में गर्म हो गया है, बस अब इसमें डालती हूँ। करते हैं फिर तैयार। तो कोफ्ते बन गए, फिर तो तड़का ही लगाना है। फिर हाँ, ग्रेवी तैयार करनी है इसको। तड़का ही लगाना है बस। और इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही आपको रखना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं तो वो ऊपर से एकदम हो जाएंगे ब्राउन और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। कोफ्ते तो मैं कहता हूँ खूब सारे बना के रख लेगा, बहुत सारे। हाँ, बस यही काम है, यही करेंगे रोज। तो रोज कोफ्तों की सब्जी खानी है फिर? नहीं, मतलब जब मन करे फिर बना लो। हाँ, ये भी बना के रख लो काफी सारे कोफ्ते एक बार। इसको होने लगते हैं। नहीं तो स्टोर पे फ्रोजन मिलते हैं वो, ये टेस्ट फिर अलग ही होगा। फिर ये हमने खुद बनाए हैं, टेस्ट अलग ही बहुत ही बढ़िया बनता है ये, क्योंकि इसमें हमने अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट भी डाले और टेस्ट अलग ही आता है इसका। एक काजू बच्चा आप खाओगे? एक तो खा लिया मैंने। ये लो पकड़ो। तो ये दिखाना जरा। हाँ, ये सही है एकदम। ये घर के स्वादिष्ट कीमती कोफ्ते बन के तैयार हैं। वो होने वाले हैं तैयार मतलब। लेकिन बढ़िया लग रहे हैं एकदम। सुनहरी गोल्डन। हाँ, सुनहरी गोल्डन होते हैं ये। गोल्डन अच्छे लगते हैं ये। हाँ। बढ़िया। और टेस्ट बहुत अच्छा होगा इनका। आई एम श्योर पिछली बार की तरह जब तुमने बनाए थे वैसे ही होंगे ये डेफिनेटली। बहुत टेस्टी लगेगा। तब तो मैं 2-3 तो ऐसे ही खा गया था मैं। बस आपको कोलेस्ट्रॉल होने वाला है, बस आप ये देख लो। नहीं, कंट्रोल कर लेंगे ना, फिर कपालभाति करेंगे। कपालभाति करना। तो ये हो गए हैं लगता तैयार अब। इसको थोड़ा इसका ऑयल करने। तो इनको ज्यादा करारा नहीं करना कि इतना ठीक है ब्राउन हो गया? नहीं ठीक है। अब तो उसके बाद तो ये जल जाएंगे। कितना करारा चाहिए आपको?
ये देख लो अब इनको करीब से। जो हुए कोफ्ते भी सारे बना लेते हैं और फिर इसको लगाते हैं तड़का। तो ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो कैसे लग रहे हैं? मस्त, एकदम बहुत बढ़िया। तो सारे कोफ्ते बन गए हैं। ये तो सारे यूज हो जाएंगे आज के, एक्स्ट्रा बन हैं ये? देखते हैं, नहीं तो रख लेंगे। हाँ, ग्रेवी तो क्योंकि मैंने 4 टमाटर ही लिए हैं, ज्यादा नहीं टमाटर लिए हैं। चलो उसके देखते हैं। हिसाब से देखते हैं इसमें कितने पड़ेंगे, बाकी रख लेंगे। नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, उसमें क्या है। तो अब लगाते हैं हम तड़का। तो पहले इनको दिखाते हैं, इसको थोड़ा तोड़ के। हाँ, कैसा लगता है कि कैसा लगता है। मन नहीं करता है ना तोड़ने का। अरे ये तो बड़ा गर्म है, कोई पुराना वाला। ये भी नहीं, बहुत गर्म है। सही लग रहा है अंदर से तो एकदम। मस्त लग रहा है ना। इसको खा के देखना पड़ेगा। और अभी बाद में खाना, अभी इसको ऐसे ही रख दो। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ऐड करूंगी मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैंने क्रश कर लिए हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 लहसुन लिए हैं, 1 अदरक का पीस लिया है और 2 हरी मिर्च लिए हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी हम डाल रहे हैं इसमें? हाँ, कसूरी मेथी हम इसमें, वो तो कोफ्तों के लिए थी ना, ये तड़के के लिए है। अच्छा। इसको बस हल्का ब्राउन हमें करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने 1 प्याज लिया है, उसको ग्राइंड कर लिया था। इसको भी थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक मैं थोड़ा पका लूंगी। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम लो कर देंगे फ्लेम इसकी, गैस की। और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है मैंने। गरम मसाला 1 चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। और ये मैंने खड़े मसाले हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। इसमें लौंग, इलायची और सौंफ है। साथ में ऐड करूंगी 1 चम्मच हल्दी। 1 से 1.5 चम्मच ली है मैंने। और साथ में ही मैंने ले रही हुई है दालचीनी। दालचीनी थोड़ी हाफ स्पून में डाल रही हूँ, ये फ्लेवर के लिए होती है। हाफ स्पून छोटा है, छोटा हाफ स्पून है ना? हाँ, ये साथ में डाल रही हूँ इसमें जायफल। जायफल तो बिल्कुल पिंच डलता है थोड़ा सा। हाँ, और साथ में ही डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर। और इनको हम 1 मिनट तक मसालों को इसमें पका लेंगे। तो मसाले पक चुके हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी ये 4 टमाटर लिए हैं मैंने, उसका पेस्ट बना कर इसमें डाला है। और अब हम इसको ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। तो ये टमाटर हमारे पक चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी अब काजू। काजू मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए थे। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको मैंने क्रश कर लिया था। और साथ में ही ऐड करूंगी मैं इसमें शुगर, ब्राउन शुगर लिया मैंने ये। और उसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी फुल क्रीम। फुल क्रीम की मैंने ये हाफ बाउल लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और इसको भी हम ऑयल सेपरेट होने तक थोड़ा पका लेंगे। तो ये हमारा मसाला बनकर रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे केसर। ये थोड़ा सा मैंने केसर लिया था और इसको गुनगुने पानी में भिगो दिया है। तो केसर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम 1 मिनट तक थोड़ा सा इसमें रचने देंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी तो थोड़ा ही डालना है ना, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं पर करनी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम डालो, और थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कि ये वार्म है थोड़ा? नहीं, पानी मैंने वार्म ही लिया है इसमें। अच्छा। हाँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा हमारे को करके
डाल डाल के देखना है कि कितनी ग्रेवी हो गई है। तो आप बताओ अब आपको कितनी ग्रेवी चाहिए? मेरे को ये थोड़ी सी और डाल थोड़ा दूं? सा डल सकता है, पानी लग रहा है। हाँ। थोड़ी और ये डल ही जाएगा। 1 ग्लास डल गया मतलब। हाँ 1 गिलास डल गया है और इसको हम बॉयल होने तक पका लेंगे और हमारा मलाई कोफ्ता बनकर रेडी है। मलाई कोफ्ता नहीं है ये, हाँ ये है केसरिया जबरदस्त मलाई कोफ्ता। केसरिया नट्स वाला बोल लो ना फिर ड्राई फ्रूट वाला। मैंने सोचा पता नहीं मैं क्या बनाने लग गई हूँ। नहीं, केसरिया ड्राई फ्रूट वाला, तो केसरिया काजू और ये सब इसमें डला है। और बहुत ही बढ़िया कोफ्ते तो, अच्छा अभी मैंने बताया नहीं तुम्हें। ओहो अच्छा, क्यों क्या हो गया? ये तुमने देखा ये? अच्छा ये आधा मैं खा चुका हूँ और ये इतना जबरदस्त टेस्ट था इसका, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो खा लिया आपने? हाँ मैंने तो मना करा एक था। और लेके देखता हूँ थोड़ी सी। ये खा के देख, बहुत ही टेस्टी। वाह बहुत टेस्टी। तो आपने चोरी से खा लिया पे हैं? मैंने तो मना करा था आपको। और इसकी ग्रेवी की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा। ये कोफ्ते तो अकेले ऐसे ही खाए जाएंगे, ये बहुत ही इतने बढ़िया हैं, टेस्टी। मतलब ये जो रेस्टोरेंट में हमने खाए हैं, मैंने कई जगह मलाई कोफ्ते खाए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राई करे, लेकिन ऐसा टेस्ट मेरे को नहीं मिला कहीं। आप खुद ट्राई करके देखना और इसको बनाना, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने टेस्टी हैं। बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो। नहीं तो अब जब बने स्वाद तो वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा तारीफ की बात नहीं है मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। वो तो बनाएंगे फिर ये वो कमेंट करो बना के। नहीं लेकिन आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। हाँ ट्राई करने लायक तो है, ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और उसकी केसर डाल के और काजू और किशमिश डाल के जो इसका फ्लेवर आता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा लगता है ये। तो ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो गया है। ये ग्रेवी तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार मलाई कोफ्तों की। इसको करते हैं हम सर्व। तो फ्रेंड्स ये केसर वाला मजेदार मलाई कोफ्ता बनकर रेडी है और विद ड्राई फ्रूट्स। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी के साथ खाएं चाहे नान के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।